Good morning, class. Class, we are going through poem fifth from Hornbill, and the title of the poem is Father to Son. Children, in the previous lecture, we have read the summary and explanation of this poem, and in this poem the poet highlights a universal problem. What is the universal problem he highlights? He highlights the problem of generation gap, and the other is lack of communication between father and son. Okay students, ये जो पोएम है बच्चों फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स ने कंपोज की है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. इसमें बेसिकली पोइट ने जनरेशन गैप के बारे में बताया है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, संचार की कमी के बारे में बताया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम question answer of this poem. Okay students, now listen to me very carefully and learn all the questions and their answers. The first question is, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? So we have already read. The answer is the poem is autobiographical in nature. हम पढ़ चुके हैं कि जो पोएम है आत्मकथा संबंधी है, ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है, एंड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड हिज सन, और फादर और उसके बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका वर्णन करती है. बिगिनिंग ऑन एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है. The poem rises to a fairly universal canon. The growing generation gap and lack of communication. Okay students, and the second question is, how is the father's helplessness brought out in the poem? देखिए इस पोएम में किस प्रकार एक फादर की हेल्पलेसनेस को बताया गया है. तो द फादर्स हेल्पलेसनेस इज ब्राउट अबाउट बाय द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस. देखिए जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं उसके थ्रू एक फादर की हेल्पलेसनेस को बताया गया है, असहायपन को बताया गया है. यूजुअली ए फादर इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ द सन. वे सामान्यतः हम देखते हैं कि एक जो फादर है वो अपने बेटे का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एडवाइजर होता है. हाउएवर देयर इज़ नो बॉन्ड ऑफ एफिनिटी और रिलेशनशिप बिटवीन द टू. लेकिन फिर भी यहाँ जो फादर एंड सन हैं उनके बीच में कोई भी घनिष्ठता या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कोई भी साइन नहीं है. इट सीम्स दैट द टू आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स इवन वाइल लिविंग अंडर द सेम रूफ. और ऐसा लगता है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए फादर एंड सन बोथ स्पीक जस्ट लाइक स्ट्रेंजर्स. फादर और सन दोनों ही स्ट्रेंजर्स के समान एक दूसरे से बातें करते हैं. द फादर फील्स हेल्पलेस दैट ही कैन नॉट शेयर वॉट इज सन लव्स. अब देखिए फादर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है क्योंकि वो उन बातों को शेयर नहीं कर सकता जो बातें उसके बेटे को पसंद है. ओके स्टूडेंट्स,
Now come to the third question of this poem. So what do you think is responsible for the distance between father and son? अब देखिए, आप फादर और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए किस बात को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किस बात को जिम्मेदार समझते हैं? द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन देयर फादर इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पर जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग between father and son, as the father is aged, old, and son is young. So this is the root problem here. Father wants the young man to stick to home terms. देखिए, फादर चाहता है कि जो उसका बेटा है वो उसके अनुसार कार्य करे, उसके घर में रहे, उसको फॉलो करे. बट द सन नाउ ए यंग मैन, लेकिन जो बेटा है यंग मैन है, सीक्स फ्रेश एवेन्यूज, वो अपने विभिन्न फ्रेश एवेन्यूज की तलाश करता है, क्षेत्रों की तलाश करता है, मार्गों की तलाश करता है. एंड लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, और वो अपने ओन वर्ल्ड में रहना चाहता है, खुद के संसार में रहना चाहता है. द फादर फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट टू द ग्रोइंग चेंजेस, लेकिन फादर इन सब जो ग्रोइंग चेंजेस हैं उनमें अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल महसूस करता है. एंड सो स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू इन्फर दैट द फादर विशेस हिज सन टू रिमेन एट होम विद हिम? कैसे कह सकते हैं कि फादर इस बात की इच्छा व्यक्त करता है अंत में कि जो उसका अपना बेटा है वो उसके अपने घर में ही रहे, वापस आ जाए? तो आंसर इज, द फादर फाइंड्स द सन्स इंटरेस्ट क्वाइट डिफरेंट. हालांकि फादर अपने बेटे का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप से बिल्कुल अलग पाता है, बिल्कुल डिफरेंट पाता है. ही इज होम बाउंड, वेयर एज द सन इज ऑन द लुक आउट फॉर फ्रेश एवेन्यूज. देखिए, फादर इज होम बाउंड बट द सन वांट्स टू लिव इन हिज ओन वर्ल्ड. He aspires for a world of his own. देखिए, फादर होम बाउंड है, लेकिन जो उसका बेटा है वो अपने खुद के संसार में जाना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है. द फादर वांट्स हिम टू रिटर्न होम इवन इफ ही अंडरगोज लॉसेस बाय हिज एक्स्ट्रावेगेंट वेंचर. फादर चाहता है कि उसका बेटा उसके घर वापस आ जाए, भले से ही वो फजूल खर्च करने वाला बन जाए, वो उस लॉस को भी सहन करने के लिए तैयार है. ही इज़ विलिंग टू मेक अप विद हिम इफ़ ही एग्रीज टू लिव विद हिम, एंड इफ हिज सन एग्रीज टू लिव विद हिज फादर, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव हिज सन. यदि उसका बेटा उसके साथ रहना चाहता है तो वो हमेशा ही उसको माफ़ करने के लिए तैयार है. So students, these are some of the important questions. I hope you will learn them by heart. Okay students, so that's all. See you in the next lecture, in the next video. Thank you.